क्या है इन डायमेंशन का राज और साइंटिस्ट क्यों इन डायमेंशन को समझने लगे हैं और वो सुपर पावर किन डायमेंशंस में रहते हैं और हम किन डायमेंशंस में रहते हैं। वो कौन थे, कहां से आए थे और कहां गए, क्या वो फिर से आएंगे। दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आज हम देंगे इस वीडियो में, तो आगे देखने के लिए जारी रहे हमारा साथ यूथ वॉइस श्रवण के साथ। दोस्तों, अगर ये यूनिवर्स कोई हिडन कोड से बना है, कोई डिवाइन पावर से बना है, तो ये सच है कि इस यूनिवर्स में कुछ आयाम है जो इस यूनिवर्स को चलाती है, यानी कि कोई डायमेंशन है जो इस यूनिवर्स को चलाती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से साइंस को जोड़े तो ये यूनिवर्स 11 आयामों से बना है, यानी कि 11th डायमेंशन से बना है। टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स, जहाँ तक भी हमारे समझ है और ज्ञान है, वो सब इन 11 आयामों के अंदर ही आता है। पहला डायमेंशन ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, या तो आप आगे जा सकते हैं या फिर पीछे, ना ही आप ऊपर जा सकते हैं ना ही नीचे, या फिर लेफ्ट और राइट, कोई मूवमेंट नहीं, बस आगे या फिर पीछे। ये डायमेंशन में जो जीव जंतु रहते हैं वो डायमेंशन नंबर 1 यानी कि पहले डायमेंशन में रहते हैं। अगर हम बात करें दूसरे डायमेंशन की, तो ये प्लेन सरफेस जैसा एरिया होगा जहां पर रहने वाला जीव आगे और पीछे जाने के साथ साथ लेफ्ट और राइट में मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने खेला होगा स्नेक वाली वो गेम, वीडियो गेम, जहां पर वो स्नेक आगे पीछे के होने के अनुसार वो लेफ्ट या राइट भी मूवमेंट करता है। दोस्तों, कंप्यूटर में हम जो भी वीडियो देखते हैं वो सब सेकंड डायमेंशन में ही आता है, मगर हमें ऐसा फील होता है कि ये सब 3D यानी कि तीसरे आयाम में है, जबकि वो सब दूसरे आयाम में ही चल रहे हैं। अगर हम बात करें तीसरे आयाम की, तो हम इंसान जिस दुनिया में रहते हैं वो तीसरे आयामों से ही बना है, यानी कि हम आगे पीछे जाने के साथ साथ ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट ये मूवमेंट ही कर सकते हैं। इन तीसरे आयाम के ऊपर जितने भी आयाम हैं वो सबको हम हायर डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ से शुरू होती है सुपर पावर की। तो चलिए तीसरे डायमेंशन के ऊपर हम अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, हायर डायमेंशन में जो भी मूवमेंट हो सकता है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, वो सबको ना ही तो हम देख सकते हैं ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, मगर साइंस और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसे जानेंगे कि यहाँ से कौन सा डायमेंशन शुरू होता है और उस सारे डायमेंशन की पावर और लिमिटेशंस क्या क्या है। फोर्थ डायमेंशन की चर्चा सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में ही कर दिया था। फोर्थ डायमेंशन और कुछ नहीं है, ये है टाइम यानी कि समय। हम 3 डायमेंशन में रह के फोर्थ डायमेंशन की सफर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये फोर्थ आयाम में कोई भी इंसान वो जन्म लेता है, पैदा होता है और वो बड़े होके बूढ़े होके मर जाता है। समय की इस अंतराल में यानी कि मूवमेंट जो कि बस फ्यूचर के ही तरफ है। जैसे कि हम पहले डायमेंशन में या तो आगे या फिर पीछे जा सकते थे, फोर्थ डायमेंशन में मूवमेंट बस आगे की तरफ है यानी कि फ्यूचर की तरफ है। जैसे हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आगे की तरफ जा सकते हैं, उसी तरह फोर्थ डायमेंशन में यानी कि समय को कंट्रोल करने वाले जो होते हैं वो टाइम ट्रैवल जैसे मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं, यानी कि वो समय के अंतराल में आगे और पीछे जा सकते हैं। यानी कि टाइम ट्रैवल शुरू होता है फोर्थ आयामों से। साइंस का मानना है कि कोई तो एक ऐसा कम्युनिटी है जो फोर्थ डायमेंशन में रह रहा है, जिसके लिए टाइम ट्रैवल बहुत ही आसान है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं और फिर घर को आते हैं, उनके तरफ उनके लिए ये टाइम ट्रैवल बिल्कुल वैसे ही आसान है। फोर्थ डायमेंशन में जो सभ्यता रहती है वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर टाइम में मूवमेंट कर सकती है। इस सभ्यता को हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, जो कि हमें फ्यूचर और पास्ट में क्या घटित हो रहा है, क्या हो गया है, ये सब को वो जान सकते हैं। ये सभ्यता पास्ट और फ्यूचर को सिर्फ देख सकते हैं, मगर वो चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, अगले डायमेंशन में चलते हैं, डायमेंशन नंबर 5 यानी कि 5th आयाम। 5 भी आयामों से पैरेलल यूनिवर्स की कंसेप्ट खुलता है,
यानी कि पैरेलल यूनिवर्स जो हमारे यूनिवर्स जैसे लाखों करोड़ यूनिवर्स हैं, जहां पर एक ही समय के अंतराल में सारे चीज होते रहते हैं। उन यूनिवर्स में भी हमारे जैसे कपी अनगिनत कपी होती रही होंगी और हमारे जैसे लाइफ को वो जी रहे होंगे। मगर हर यूनिवर्स के टाइमलाइन पे हमारा काम अलग अलग होगा। यानी कि कोई यूनिवर्स में अगर हम टीचर हैं तो दूसरे यूनिवर्स में हम डॉक्टर और तीसरे यूनिवर्स में हम और कुछ कर रहे होंगे। पांचवी आयामों में रहने वाले सभ्यता वो दूसरे यूनिवर्स में अपने खुद को देख सकते हैं, हालांकि उनसे बात नहीं कर सकते या फिर उन्हें छू नहीं सकते, मगर दूसरे यूनिवर्स में वो अपने प्रतिरूप को अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद छठवीं आयाम में जो सभ्यता रह रही है वो समय के अंतराल में आगे पीछे जा सकते हैं और वहाँ की बदलाव भी कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर और पास्ट में वो मूवमेंट करके टाइम ट्रैवल करके वहाँ में वो बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों जरा सोच के देखिए, जो लोग छठवीं आयाम में रह रहे हैं वो कितने पावरफुल होंगे, जो टाइम ट्रैवल करके टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आगे 11th डायमेंशन तक जाने के लिए हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, हमारा दूसरे भाग में देखेंगे। इस भाग में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रहा है। ज़्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यूथ वॉइस SRBN को।